नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, 5 अगस्त की तारीख तय की गई है अयोध्या में भूमि पूजन के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए। लेकिन सवाल बहुत सारे उठने लगे हैं कि इस भूमि पूजन की जो इवेंट है, जो अवसर है, उसको किस तरह से राजनीति के लिहाज से गढ़ा जा रहा है, उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा है? क्या सचमुच में सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा या उससे जुड़े संगठनों द्वारा ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि भूमि पूजन का फ़ायदा राजनीति में भुनाया जा सके? हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप अगर गोदी मीडिया से नफ़रत करते हैं, आपको उसमें बहुत सारी खामियां दिखती हैं, तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आपका आर्थिक योगदान स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकता है। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक कीजिए और भुगतान कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना द डेली शो। ये बहुत स्पष्ट है कि हम सब जानते हैं कि राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन था, एक राजनीतिक आंदोलन था। भारतीय जनता पार्टी, उसके समस्त संगठनों ने मिलकर इसको चलाया था। इसका एक राजनीतिक उद्देश्य था, एजेंडा था, और उसका नतीजा भी हम देखते हैं कि उसी के फलस्वरूप बीजेपी इस समय हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकतवर राजनीतिक पार्टी है। कई राज्यों में वो सरकार में है, केंद्र में सरकार में है और अच्छे खासे बहुमत के साथ सरकार में है। तो अब इस जो राजनीति मंदिर के ज़रिए की गई और उससे जो इतनी बड़ी कैपिटल इकट्ठी की गई, अब उसको आगे बढ़ाने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। उस मंदिर आंदोलन के ज़रिए उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। अब चूँकि 9 नवंबर 2019 को रंजन गोगोई ने ये फैसला सुना दिया था कि वहाँ अयोध्या में मंदिर बनना है। फैसला गलत था, सही था, ये अलग मुद्दा है। रंजन गोगोई ने उस फैसले के एवज़ में क्या हासिल किया, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ये तय है कि उस फैसले के बाद ये रास्ता प्रशस्त हुआ और इस रास्ते की वजह से अब भूमि पूजन का फैसला किया गया। 5 अगस्त तो पहली तो तारीख ही अपने आप में एक विवाद का विषय है कि 5 अगस्त को ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना अपने चरम पर पहुंच रहा है, तब इतना बड़ा आयोजन क्यों किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि ये तो हम डिजिटल ऑनलाइन भी उद्घाटन हो सकता था, बहुत छोटे स्तर पर। लेकिन जाहिर है कि इसको एक बड़ी मेगा इवेंट बनाने की कोशिश संघ परिवार कर रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी इवेंट बनेगी उतना बड़ा राजनीतिक संदेश मतदाताओं तक जाएगा और वो फिर उसका फ़ायदा चुनाव में उठाया जा सकता है। तो चुनाव अभी 2 तुरंत सामने हैं, एक बिहार का चुनाव और फिर अगले साल बंगाल का चुनाव। तो इन 2 चुनाव पर नज़र है। अब देखिए किस तरह से इन चुनावों को भूमि पूजन से जोड़कर भाजपा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में ऐलान किया गया है कि वहाँ तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ से मिट्टी लाई जाएगी, वहाँ जगह जगह से पानी लेकर आएंगे अयोध्या में भूमि पूजन के लिए। तो ये जो टैक्टिस है, ये जो चाल है बीजेपी की और संघ परिवार की, ये बहुत पुरानी है। आपको याद होगा कि अयोध्या में जब अयोध्या आंदोलन को बढ़ाया जा रहा था, तब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा और इस तरह के आयोजन करके लोगों को जोड़ना, शिला पूजन, शिला मंगाना पूरे देश भर से। तो ये एक पूरा इनका एक हथकंडा है, जिसकी वजह से पूरे हिंदू समाज को मोबिलाइज़ किया जाता है, जोड़ा जाता है इस तरह की गतिविधियों में। और कहा तो ये जाता है कि ये धार्मिक गतिविधि है, लेकिन दरअसल इसका मकसद होता है राजनीति में इसको कन्वर्ट करना, राजनीतिक से जोड़ देना, क्योंकि इसी मंदिर की राजनीति का फल खा रही है बीजेपी। तो इस तरह की इवेंट आप देखेंगे कि अब जगह जगह आयोजित की जाएंगी। और 5 अगस्त को आप ये भी देखेंगे कि पूरे देश भर में किस तरह से इसका जश्न मनाया जाता है, किस तरह से इसको
प्रचारित किया जाता है और किस तरह से इसको हिंदू अस्मिता से, हिंदू की संस्कृति से, हिंदुओं से जोड़कर, उनके अभिमान से, उनके धर्म से जोड़कर इसको पूरी राजनीति का जो हिंदुत्वीकरण है वो किया जा रहा है। तो ये धर्म का मामला नहीं है, ये राजनीति का मामला है, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल का मामला है। इसीलिए आप देखिए कि दूरदर्शन इसका राष्ट्रीय प्रसारण करने जा रहा है, जबकि दूरदर्शन को इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। अव्वल तो देखिए शुरू में ही आप देखिए कि ये काम जब मंदिर के लिए ट्रस्ट बन गया है तो ट्रस्ट को अंजाम देना चाहिए, उसमें सरकारी मशीनरी की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लगातार देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, जबकि उनको भी इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। ये मामला स्टेट जो है हमारा, जो हमारा संविधान है और हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें धर्म को और राजनीति को अलग रखा गया है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे बीजेपी ने और सत्ता में आने के बाद और भी ज़्यादा दोनों को एक करने की कोशिश की है और ऐसा लगता है जैसे ये हिंदू राज्य बन गया है, हिंदू देश बन गया है। हिंदू देश बनाने की कोशिश हो रही बगैर संविधान में कोई परिवर्तन किए, एक पूरी व्यवस्था है उसको हिंदुत्व के रंग में रंगने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि भूमि पूजन का इस्तेमाल बीजेपी किस उद्देश्य से कर रही है। बिहार से भी अभी इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि उसको कैसे, भूमि पूजन की इवेंट को कैसे बिहार के चुनाव से जोड़ा जाए, बिहार के मतदाताओं से जोड़ा जाए और हिंदू के पोलराइजेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए इस मंदिर मुद्दे का इस्तेमाल किया जाए। मंदिर निर्माण का आपको पूरा पता है कि कैलेंडर ही इस तरह से बनाया गया है कि ये 2024 में जो आम चुनाव होने हैं उसके ठीक पहले बनकर तैयार हो जाए। तो एजेंडा बहुत साफ है कि हर चुनाव में, अब जितने भी चुनाव आए उसमें इसका इस्तेमाल किया जाए और इसमें बेधड़क, बेहिचक, बिल्कुल निर्लज्ज होकर बीजेपी चाहे सत्ता में हो चाहे पार्टी के रूप में हो, उससे जुड़े तमाम संगठन हैं वो भी इसका इस्तेमाल करने के लिए तत्पर हैं और बिल्कुल ये स्पष्ट है कि इसमें कहीं कोई दुराव छिपाव भी नहीं है। अब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो रहा है। शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा भी है कि ये भूमि पूजन का राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत साफ दिख रहा है कि जो केंद्र में सरकार है, ये जो फैसला आया था, हम ये सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दरअसल तथ्यों और तर्कों और सबूतों के आधार पर नहीं आया था। ये विशुद्ध रूप से एक कहना चाहिए कि राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक दबाव में आया फैसला है। ऐसा बहुत सारे जो संविधानविद हैं, जो न्यायविद हैं, बहुत सारे जो अवकाश प्राप्त जज हैं, उन्होंने इस तरह की व्याख्या इस निर्णय की है कि न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है ये फैसला। तो आप देखिए कि पूरा मंदिर आंदोलन आप अगर उसके ताला खुलवाने से लेकर देखें और अभी तक हर चीज़ में एक राजनीति है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर राजनीति का इन्वॉल्वमेंट हो, जो जज खोलने वाले थे, ताला खुलवाने वाले थे, उनका बीजेपी से क्या रिश्ता, संघ से क्या रिश्ता, ये हम सब जानते हैं। तो लगातार इस तरह की गतिविधियाँ, फिर जो बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया 1992 को 6 दिसंबर को, उसमें बीजेपी के नेता सबसे आगे थे, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उन्होंने बयान देकर, उन्होंने रथ यात्रा करके पूरे देश में इसके खिलाफ माहौल बनाया था और उस मस्जिद को धराशायी कर दिया गया था। तो ये एक पूरा राजनीतिक आंदोलन है। राजनीति जो तुर्की में कर रहे हैं अर्दवान साहब कि उन्होंने एक चर्च को पहले मस्जिद बनाई गई, फिर म्यूजियम बनाया गया और अब उसको फिर मस्जिद बना दिया गया। तो जो अर्दोवान वहाँ कर रहे हैं वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहे हैं। वो भी इस तरह के इश्यूज़ को, इस तरह की चीज़ों को एक हिंदुत्व के रंग में रंग कर, धार्मिक रंग में रंग कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान में। और ये भूमि पूजन भी जो है उसी की श्रृंखला की एक कड़ी है। इसकी कड़ी आगे आपको और देखने को मिलती रहेगी। हर फैसला, ख़ास तौर से दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार का, पूरी तरह से एक
धार्मिक और सांप्रदायिक नज़रिए से लिया गया फैसला है और इसमें कई बार सरकारें शामिल हुई हैं, प्रशासनिक मशीनरी शामिल हुई है और हमारी न्यायपालिका भी शामिल हुई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको इस रूप में नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए। ठीक है, एक फैसला आ गया है, उसके तहत एक मंदिर का निर्माण होना है, उसका ट्रस्ट बन गया है, वो ट्रस्ट अपने काम को अंजाम दे, जैसे भी देना है। इसमें सरकार का रोल कुछ भी नहीं होना चाहिए। सरकार को दूर रहना चाहिए इस पूरी इवेंट से, लेकिन सरकार को चूँकि राजनीतिक लाभ लेना है, बल्कि ये राजनीति का एजेंडा ही है उसका, इसलिए वो दूर नहीं हट रही बल्कि और भी सत्ता को उसके करीब ला रही है। दूरदर्शन पे इसका प्रसारण होगा और भी बहुत सारी गतिविधियाँ इसके इर्द गिर्द बुनी जाएंगी। वो सारा इसका आप देखेंगे कि एक जो धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है पिछले 6-7 साल से, ख़ास तौर पर ये भूमि पूजन भी उसी का हिस्सा है। तो विशुद्ध रूप से ये एक राजनीतिक इवेंट बन चुकी है, राजनीतिक इवेंट बनाने की कोशिश भी हो रही है और एक धार्मिक इवेंट को धार्मिक नहीं रहने दिया जा रहा है। ये हिंदुओं को चिंता की विषय बात होनी चाहिए हिंदुओं के लिए, क्योंकि इससे न केवल हिंदू धर्म बदनाम होता है बल्कि हिंदू धर्म की छवि बिगड़ती है, उसका एक राजनीतिक रूप आता है जो कि उसमें नहीं होना चाहिए। हिंदू जो आस्था है, जो उनकी श्रद्धा है, जो हिंदू धर्म के जो टेनेंट्स हैं, जो उसकी मान्यताएं हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल, राजनीतिक दोहन जो हो रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है हिंदू धर्म के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी और इस देश के लिए भी। इससे बचा जाना चाहिए। लेकिन भूमि पूजन को जिस तरह से ये पेश किया जा रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, वहाँ पर बड़ी इवेंट बनाकर प्रधानमंत्री और तमाम कई मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, कई तो बड़ी इवेंट, और ख़ास तौर से कोरोना के समय जब इतनी बड़ी महामारी फैली हो, तो इसको एक शांतिपूर्ण बिल्कुल छोटे से आयोजन के तौर पर होना चाहिए था। बहुत शोर शराबा नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन जब एजेंडे में राजनीति हो, उसको भुनाना हो आने वाले इलेक्शंस में, तो ये तो बीजेपी करेगी ही, मोदी सरकार करेगी ही। मित्रों, आप सोचिए इस बात पर, ये बहुत ही गंभीर मसला है। ये केवल हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं है, ये मसला है हमारे देश की राजनीति धर्म से अलग होगी या इस तरह से एक धर्म विशेष को राजनीति इस्तेमाल करेगी अपने स्वार्थों के लिए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूँ। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।